हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, एक इसमें वृत्त की बात करी तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसमें एक पहले वृत्त बना लेता हूं। मैं इसमें पहले वृत्त बना लेता हूं। ये दोस्तों मैंने एक वृत्त बना लिया, और वृत्त में जो बीच का पॉइंट होता है यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर की। तो त्रिज्या आपको दोस्तों 21 की दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। अब देखिए, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा घूमूंगा तो ये कितने का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, यहाँ से लेके आप पूरा चक्कर लगाएंगे, ये पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 का, और आधा चक्कर कितना होता है, 180। ठीक है, यहाँ तक आधा 180 और इसका आधा कर लेंगे, कितना होता है, 90। ये कितना होता है दोस्तों, ऐसा अगर मैं कर दूँ तो 90 होता है, और 60 अंश का कोण बनाती है। तो 60 अंश का कोण कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों। ये 60 अंश का कोण किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से 60 अंश का कोण बनेगा। क्लियर हुई बात, ये 60 अंश का कोण बन गया। अब देखिए, परिधि बराबर क्या होता है, फॉर्मूला। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इतना समझ में आया। देखिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको पता चल गई, 21 सेंटीमीटर। कोण 60 डिग्री का बनाती है। ठीक है, अब इसको करना आसान हो गया। परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो देखिए, 2 पाई आर गुने में कितना, कितने का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। कितने में से, ये पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 का। तो 360 में से कितने का कोण बना रही है, 60 का। ये कितना हो गया, 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 21 की है, गुने 60/360। 0 से 0 कटेगा, 6 से 36 कटेगा 6 बार में। ठीक है, अब 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, बचा आपके पास सिर्फ 22। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था, वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं प्रश्न में जो समझ में ना आए, सब कुछ आपको दे रखा है। आपको देखिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी दे रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अगर यहां पर पूरी दूरी को अगर आप नहीं जानते कितनी होती है, अगर मैं इस पूरी दूरी को मिला दूं तो पूरी दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यास। ठीक है, आधी दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, और इस पूरी को बोलते हैं व्यास। और पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 का। आधा चक्कर कितने का होता है, 180 का। और परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। फॉर्मूला लगा दीजिए, बस आंसर आ गया। सबकी समझ में अच्छे तरीके से दोस्तों प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन एक पोल और एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड और 36 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर पर घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, जो चाल है आपकी वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर मैं लिखूँ 90 किलोमीटर पर घंटा। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में है, आंसर मीटर में आ रहा है, किलोमीटर में नहीं आ रहा, मीटर में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर जो किलोमीटर है उसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड करना होगा। तो बड़ी यूनिट को हम छोटी में चेंज करते हैं, तो अच्छे तरीके से बताया है, बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, पट्टी में 18 आएगा। 18 25 90, 5 25 25, तो इसका मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड में आपको समय दे रखा है। अब इसको करना आसान हो गया। देखिए, जो ट्रेन है वो पोल को पार करती है 26 सेकेंड में। तो जो ट्रेन है वो कितने में पार करती है, पोल को 26 सेकेंड में। अब पोल को पार करती है, पोल का मतलब होता है कोई खंबा, तो खंबे की तो कोई दूरी होती नहीं है, इसका मतलब जो ट्रेन है वो अपनी दूरी को ही पार करती है। ठीक है, फिर बाद में क्या कह रहा है, जो ट्रेन है
वो अपनी दूरी को तो पार करती करती है, बाद में किसको पार करेगी? जो प्लेटफॉर्म की दूरी होगी। किसकी भाई? प्लेटफॉर्म की जो दूरी होगी उसको भी पार करेगी। उसको कितने में पार कर रही है? यहाँ पर 36 सेकेंड में। देखिए यहाँ समय लग रहा था 26 सेकेंड का, यहाँ समय लग रहा है 36 सेकेंड का, दोनों का अंतर कर लीजिए, कितने का आ जाएगा? 10। इस 25 का मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, आंसर आ गया 250। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इतने कठिन कठिन प्रश्नों को मैं आपको बड़ी ही आसानी से करना सिखाऊंगा। रेगुलर हमारे साथ जुड़ जाइए, रेगुलर वीडियोस देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर हमारे वीडियो देखिए। ऐसे प्रश्न जो आपको कभी नहीं बनते थे उनको आप सरल तरीके से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। कभी भी आप साधारण ब्याज का प्रश्न को सॉल्व करेंगे और मूलधन नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया गया है, तो प्रिंसिपल आप अपनी तरफ से 100 मान लीजिए। अपनी तरफ से 100 मान करके प्रिंसिपल को आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी अगर प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का, जो स्वयं है राशि, स्वयं राशि कितनी है आपकी? 100 है, हमने 100 मान ली। स्वयं का 5/2 गुना हो जाती है। भाई स्वयं हमने कितनी मानी है? 100, और स्वयं का कितना हो जाती है? 5/2 गुना हो जाती है। 2 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? देखिए स्वयं राशि हमारी कितनी है? 100। 100 का 5/2 हो रही है, तो 2 से मैं 100 को कटाऊंगा, 50 बार में कटेगा, 50 का मल्टीप्लाई 5 से, ये हो जाएगा 250। तो हमारी राशि थी कितनी थी? 100 रुपये थी। 100 से कितनी होगी? 250। कितनी बढ़ रही है? 150 बढ़ रही है। भाई जो बढ़ रही है वही तो हमारा ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है आप अच्छे से जानते हैं, SI बराबर PRT/100। साधारण ब्याज कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 150 हमको पता चला। प्रिंसिपल हमने कितना माना? 100 माना। रेट कितना है दोस्तों? रेट यहाँ पर नहीं पता, रेट आपको निकालना है। टाइम कितना है? टाइम 5 वर्ष का है, 5 रख दीजिए, पूरे का बटा दोस्तों 100 रख दीजिए। अब 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, कितनी बार कटेगा? 5 तिरिक का 15 और 1 0 30 बार में। तो रेट आपका कितना निकल के आया दोस्तों? रेट आपका निकल के आया 30% का। 30% का रेट निकल के आया, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a + b + c बराबर 0 तो a² बटे में दे रखा है a² - bc प्लस b² बटे में दे रखा है b² - ca प्लस c² बटे में दे रखा है c² - ab बराबर क्या? सबसे पहले यहाँ पर नज़र डालिए, a + b + c बराबर 0। ये पूरा टर्म 0 के बराबर दे रखा है, लेकिन ये 0 के बराबर कब होगा? ये कब होगा? देखिए अगर मैं a को 1 मान लूँ, b को भी मैं 1 मान लूँ और c को मैं क्या मान लूँ? -2 करूँगा। देखिए मैंने क्या किया, a को मैंने 1 माना, b को मैंने 1 माना, साइन प्लस का है, और c को मैंने माना -2, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ये प्लस के 2 में से -2 घट जाएगा तो 0 ही तो होगा। तो देखिए a b c 0 के बराबर कब होगा? a आपका 1 है, b भी आपका 1 है, दोनों को जोड़ेंगे a और b को 2 मिलेगा, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 मिलेगा। तो ये टर्म 0 के बराबर इस तरीके से होगा। अब a का मान आपने कितना माना है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। ठीक है, बटे में आ जाइए। a आपने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। क्लियर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। माइनस का b कितना है? 1, और c कितना है? 2। भाई देखिए b यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर c आपका माइनस का है, तो माइनस से माइनस का गुना प्लस, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस b का स्क्वायर, b आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। b आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए c आपका कितना है? 2 है, 2 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो 2 1 कम 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस का गुना प्लस, तो 2 1 कम 2, प्लस c आपका कितना है? 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। c आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक है, अब यहाँ पर a भी, अब देखिए a आपका 1 है, प्लस का है, b भी आपका दोस्तों प्लस का है,
तो अगर मैं a माइनस का ले लूँ तो माइनस का और इसका गुना माइनस प्लस का गुना माइनस ही रहेगा, तो एक एक कम एक, एक बटे में दोनों को जोड़ के 3, एक के बटे में दोनों को जोड़ के 3, 4 के बटे में दोनों को जोड़ के 3, 4 में से क्या 3। अब एलसीएम दोस्तों एक ही संख्या रिपीट हो रही है, 3 3 3 तो बटे में 3, ऊपर सबको जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 और 4 कितना 6, 6 से 2 को 6 से कटा 3 से कटा देंगे 6 को 2 बार में आंसर, ये आपका आंसर आ गया 2, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो प्रश्न सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है तो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि माइनस प्लस का गुना माइनस कब हो रहा है, अगर इस तरीके से संख्या दे रखी है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आप कह रहे होंगे कि सर माइनस का सी है यहाँ पर 2, जो सी है वो माइनस में है और यहाँ पर आपने प्लस में रख दिया। देखिए माइनस का 2 है तो मैं सी की जगह माइनस का 2 रखूँगा, और क्या हो रहा है सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई भी संख्या उसका 2 बार गुना, तो -2 गुने -2, तो माइनस माइनस का गुना क्या होता है प्लस, 2 दूने का 4, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, इसलिए प्लस का 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो यही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है, इसी को याद रखना होता है। सभी की समझ में उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।